वेलकम दोस्तों। कल हमने ओवर किया था कार्डियक साइकिल। आज स्टार्ट करते हैं अपन ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो देखते हैं इसको। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तीन टर्म होती है इसमें मेनली, इलेक्ट्रो, कार्डियो एंड ग्राफी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं इसकी। तीनों क्या क्या होती हैं। इलेक्ट्रो मीन्स आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, कार्डियो मीन्स हार्ट एंड ग्राफी मीन्स लाइन डायग्राम्स, या फिर स्टडी पर्पस से भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि हार्ट के जो मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे, यानी कि उसके अंदर जो जो इंपल्स चलते हैं, कल हमने कंडक्शन सिस्टम में देखा था, उन्हीं इंपल्स की स्टडी होती है, एक मशीन की हेल्प से होती है, और वही मशीन हमें ग्राफिकल फॉर्म में आउटपुट देती है उन्हीं रिकॉर्ड्स का। तो उन्हीं की स्टडी जो होती है वो होती है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है, हार्ट के इवेंट्स होते हैं, और उनका जो रिकॉर्ड होता है लाइन डायग्राम या ग्राफिकल फॉर्म्स में, वही होती है ईसीजी। अब इसको आगे देखते हैं अपन। इसमें एक आता है इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये है इंस्ट्रूमेंट का नाम, इंस्ट्रूमेंट। यार इसमें याद रखें, ग्राफ वाली जो भी टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो आएगी इंस्ट्रूमेंट के लिए। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ईसीजी करने में हेल्प करता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये आप याद में रखें। और एक और टर्म आती है इसके अंदर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो उसका रिकॉर्ड होता है, जो भी ग्राफिकल रिकॉर्ड हमें मिलते हैं देखने को बाद में, रिकॉर्ड। तो ये इसमें उल्टा होता है कि भाई जो ग्राफ है वो रिकॉर्ड नहीं है, जो ग्राफ वाला जो भी नेम है वो इंस्ट्रूमेंट का होता है, और जो ग्राम वाला नेम होता है वो होता है रिकॉर्ड का। तो ये इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप इसको याद रखें। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ रिकॉर्ड ऑफ ईसीजी। यानी कि जो हमें पेपर की फॉर्म में मिलता है या जो भी मॉनिटर पे हमें दिखता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और जिसकी हेल्प से हम करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट जो होता है। इसकी रिकॉर्ड की इनोवेशन की थी इंथोनवेन ने। इंथोवेन साइंटिस्ट का नेम है ये, इंथोवेन ने की थी। ईसीजी का इन्वेंशन सबसे पहले इन्होंने किया था। अब इसमें आगे देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या क्या होता है, काम कैसे करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए रिकॉर्ड, एंड साइंटिस्ट इज इंथोवेन। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं अपन। प्रिंसिपल जो काम करता है डायपोल के प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ डायपोल। इसको समझते हैं अपन क्या है डायपोल वाला प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अपन एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। इसमें कोई भी अपन एक बीकर टाइप ले लें, उसमें अपन सॉल्यूशन डालते हैं NaCl का, NaCl का सॉल्यूशन डाला अपन ने, एंड एक बैटरी रख देते हैं इसमें। ये इसका माइनस पोल मान लेते हैं, ये इसका प्लस पोल मान लेते हैं। अब इसको वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब इसमें ट्रांसफर होगा, जैसे अपन सर्किट चालू करेंगे यहाँ पूरे में आयंस मिलेंगे अपने को, Na+Cl-। तो ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, इसके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, इंपल्स का कंडक्शन देखने को मिलेगा, एनर्जी का। किसी भी पोल से किसी साइड हो सकता है, इधर की साइड, इधर से इधर की साइड। और वो जो फ्लक्चुएशन आएगा वो हमें
वोल्ट मीटर में हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसको, इसके अंदर फ्लक्चुएशन आएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है डायपोल का। डायपोल एक सिंपल सी चीज है, जो भी चीज जिसमें दो पोल हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, और मूवमेंट हो आयंस का एक पोल से दूसरे पोल की साइड, वो हर चीज डायपोल होती है। अब इसको कंपेयर करते हैं अपन बॉडी से। ये एक था एक्सपेरिमेंट, यानी कि भाई इसके अंदर सबसे पहले अपन ने बीकर लिया, सॉल्यूशन लिया NaCl का, NaCl सॉल्यूशन। उसके अंदर अपन ने एक सेल रखा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो रखने के बाद अपन देखेंगे कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन दिखता है, वोल्ट मीटर के अपन अंदर अपने को फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी को लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, यहाँ हार्ट है। सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन, मान लेते हैं अपन यहाँ ECG की केबल लगा देते हैं अपन, 12 केबल होती है ह्यूमंस के अंदर ECG रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब जो काम करेगा इसके अंदर, तो कंपैरिजन के बेस पे मैंने डायग्राम बनाया, तो इस जगह सेल का काम कर रहा है हार्ट, जो अपन ने अंदर सेल रखा था, हार्ट। और जो मीडिया है सेलाइन मीडिया, तो पूरी बॉडी एक सेलाइन मीडिया है अपने आप में, एक कंडक्शन का मीडियम, पूरी बॉडी कंडक्शन का मीडियम होती है हर जगह, सेलाइन मीडियम। और कंडक्शन, ये है पूरी बॉडी कंडक्शन का काम करेगी। सेल की जगह हम मानते हैं हमारा हार्ट काम करेगा। NaCl सॉल्यूशन की जगह पूरी बॉडी सेलाइन मीडियम में, सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर आयंस होते हैं, इसलिए पूरी बॉडी कंडक्टिव होती है हमारी, तो वो पूरा सेलाइन मीडियम बनाएगा, कंडक्शन मीडियम बनाएगा। और जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम ECG से रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें मान लेते हैं अपन ने ये दो उसके वो हैं, नोब है, एक प्लस एक माइनस, और जो भी ECG के अंदर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आएगा वो हम चेक कर लेंगे। ये एक बेसिक सा कंपैरिजन बताया मैंने आपको एक डायपोल के साथ। ये हमारे हार्ट की जो सेल्स होंगी वो डायपोल का काम करेंगे, सेल्स। अब इसको आगे देखते हैं अपन, ये एक्सपेरिमेंट था, ये असली में अपन ने माना कि क्या होता है, हार्ट की सेल्स डायपोल का काम करेंगी, और जो बॉडी होगी वो सेलाइन मीडियम की तरह एक्ट करेगी, और उसके बाद फ्लक्चुएशन देखेंगे अपन वोल्ट मीटर में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसको आगे देखते हैं। मान लेते हैं ये हार्ट है, हार्ट की अपन ने कोई भी सेल उठाई, एक बाहर की साइड ली, लेट्स सपोज ये हार्ट की कोई सेल है, या मान लेते हैं खूब सारी सेल है यहाँ पे, ऐसा कुछ है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर हो और नेगेटिव अंदर हो, तो जो कंडीशन आएगी वो आएगी रिपोलराइजेशन की, या फिर अपन लिख देते हैं खाली पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कंडीशन आ जाएगी अगर बाहर की साइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर साइड नेगेटिव आयन हो और अंदर की साइड पॉजिटिव हो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो जो कंडीशन आती है वो आती है डिपोलराइजेशन की, यानी कि पोलराइज्ड सेल डिपोलराइज्ड सेल। अब अपन मानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहां से इंपल्स का कंडक्शन इधर हो रहा हो तो जो फ्लक्चुएशन आएगा ग्राफ में वो पॉजिटिव आएगा ऐसे। अगर कंडक्शन हो रहा हो, अगर मान लीजिए कंडक्शन इधर हो, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड अगर कंडक्शन होगा तो ग्राफ आएगा डाउनवर्ड साइड, जो कि अगेन नेगेटिव को शो करेगा। तो ये ऐसा होता है सेल्स के अंदर। मान लेते हैं इधर डिपोलराइज्ड है और कंटिन्यू इधर की साइड ही डिपोलराइज होती जा रही है,
और अपन साइन चेंज कर लें। ये डीपोलराइज थी, इधर वाली सेल भी डीपोलराइज हो रही, कंटिन्यू आगे की साइड चलता जा रहा है जो इम्पल्स का कंडक्शन है। तो भाई जो आएगा वो आएगा पॉजिटिवली चार्ज, और ऊपर की साइड आएगा फ्लक्चुएशन। जितना तेज इम्पल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मूवमेंट होगा, उतना ही ज्यादा इसके अंदर फ्लक्चुएशन आएगा। और तेज हो रहा है तो और ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा ग्राफ के अंदर। ये देखने को मिलता है इसके अंदर। माइनस साइड से अगर प्लस की साइड कंडक्शन हो रहा हो तो आएगा अपर साइड ग्राफ, पॉजिटिव पॉजिटिव जो साइन आएगा ग्राफ का। और अगर प्लस से माइनस की साइड कंडक्शन हो रहा हो तो ग्राफ आएगा उल्टा या फिर ऐसा। ये इसका कंसेप्ट है। अब देखते हैं नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मली अगर ईसीजी रिकॉर्ड करें अपन तो जो आता है वो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अपने को। इसमें अपन नाम दे देते हैं। इसमें वेव्स बनती हैं कंटिन्यू, सेम ऐसी ऐसी वेव बनेंगी। ये एक नॉर्मल इंसान का ईसीजी, किसी का हार्ट अगर नॉर्मल फंक्शनिंग है तो उसका ईसीजी जो आएगा वो ऐसा आएगा। तो इसमें देखते हैं अब, इस वाले डिफ्लेक्शन का नाम आएगा पी, क्यू, आर, एस एंड टी। ये इसके नाम है पी, क्यू, आर, एस एंड टी। ये ग्राफ के ऊपर चलता है तो इसका अपन लिख लेते हैं। ये है मिलीवोल्ट्स के अंदर एक्सिस, मिलीवोल्ट्स। ये वाली एक्सिस जो एक्स एक्सिस है वो आएगी टाइम के लिए। ऐसा कुछ चलता है, अपन मान लेते हैं। अब देखना इसमें जो पी वेव है, ये वाला डिफ्लेक्शन आता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम के लिए। जो पी आएगा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, यानी कि ये वेव जब बन रही होगी इसका मतलब है एट्रियम डीपोलराइज कर रहा है उस टाइम पे। हाँ, इसमें एक चीज और है, वेव पहले बनती है, मैकेनिकल इवेंट्स बाद में होते हैं। यानी कि वेव बनेगी उस टाइम पे जब सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, इलेक्ट्रिकल जो आयन्स है उनका एक्सचेंज हो रहा हो, और उनके एक्सचेंज के बाद में हार्ट वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रिकल जो मूवमेंट होते हैं वो मैकेनिकल इवेंट से पहले काम करते हैं, इसलिए वेव पहले बनेगी, हार्ट एक्ट थोड़ी देर बाद में करेगा, कुछ सेकंड के बाद में, ये कुछ सेकंड के फ्रैक्शन के बाद में। तो पी वेव शो करती है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम को। ये क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस, ये शो करेगा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। एंड टी वेव शो करेगी रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये है इसमें टी वेव शो करती है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को। रिपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि वेंट्रिकल्स आराम की कंडीशन में आ जाएंगे इस टाइम पे, रिलैक्सेशन। ये होता है एक नॉर्मल ईसीजी। अगेन एंड अगेन चलता रहेगा ऐसा ऐसा। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करें कि एट्रियम का डिपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद स्टार्ट हुआ वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन। उसके बीच में हार्ट के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है बिल्कुल एक सीधी लाइन आ रही है, यानी कि 0 मिलीवोल्ट पे है ये लाइन। इधर की साइड माइनस में है, ऊपर की साइड प्लस में है। एट्रियम का डिपोलराइजेशन खत्म हुआ और वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बीच में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, इसलिए एक सीधी लाइन देखने को मिलती है हमेशा। यानी कि हार्ट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा तो ईसीजी एकदम सीधा आएगा। ये है, और इसमें कुछ इंटरवल्स हैं वो देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहला आता है इसमें पी आर इंटरवल या फिर पी क्यू इंटरवल, दोनों नाम है इसके। पी वेव से क्यू वेव या फिर आर वेव तक का जो इंटरवल होता है उसको लिखा जाता है पी आर इंटरवल या फिर पी क्यू इंटरवल। ये इंटरवल स्टैंड करता है जब इम्पल्स ऐसे नोड से स्टार्ट हो एंड स्टैंड करें पुरकिंजे सिस्टम के अंदर, तब तक चलता है। यानी कि ऐसे नोड से इम्पल्स चले और वो पहुंचे पुरकिंजे सिस्टम तक, उस कंडीशन को शो करेगा ये पी आर इंटरवल। और इस टाइम पे एक नोडल डिले किया जाता है, नोडल डिले, इसको समझें आप। अगर डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम चलता है पी वेव के अंदर, तो उस टाइम पे डिपोलराइजेशन हो रहा है और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल के अंदर। अब डिले इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर उसको रोक दें, यहाँ पर डिले ना करें, तो जो स्टार्ट हो जाएगा क्यूआरएस सिस्टम, और इसका मतलब है कि अब स्टार्ट हो गया वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन पूरा नहीं हो पाया तो जो ब्लड है वो एट्रियम में रह जाएगा और वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिले किया जाता है इसको, इसीलिए आप ये लाइन देख पा रहे हैं सीधी एक, ताकि जो एक बार है पूरा ब्लड जो है एट्रियम वाला वेंट्रिकल के अंदर आ जाए, इसलिए लिखा जाता है इसको नोडल डिले। यहाँ पर थोड़ा सा डिले होता है। और इसमें सेगमेंट है कुछ, एक आता है इसमें क्यूटी सेगमेंट, क्यूटी क्यू वेव से लेकर टी वेव तक का। अब इसका मतलब होता है कि डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल से लेकर, इसके स्टार्ट होने से लेकर टी वेव के टर्मिनेशन तक, यानी कि वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन तक की सारी जो इवेंट्स होंगी वो आएंगी क्यूटी इंटरवल के अंदर। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि टर्मिनेशन बोल रहे हैं या फिर इसको रिलैक्सेशन बोल देते हैं। यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, वहां से लेकर वेंट्रिकल जब तक रिलैक्स की कंडीशन में आ जाएंगे वो पूरा इंटरवल दिखाते हैं क्यूटी सेगमेंट। ये है इसका मतलब। अगेन एक सेगमेंट आता है इसमें एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट आता है जो कि पूरा को स्टैंड करता है कि इस पूरे के अंदर सिर्फ वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ही हुआ रहता है। यानी कि जब एस वेव से लेकर और टी जो वेव है उसकी शुरुआत तक का जो हिस्सा होता है, इनिशिएशन ऑफ टी वेव, एस वेव से टी वेव तक का जो भी पार्ट होता है उसको बोला जाता है एसटी सेगमेंट। तो ये पूरा शो करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को। एसटी सेगमेंट आता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। 3 सेगमेंट हो गए इसमें, पीआर या फिर पीक्यू, क्यूटी एंड एसटी। तो जो पीआर सेगमेंट आएगा वो आएगा ऐसे नोड से लेकर के और इंपल्स कंडक्शन होंगे बंडल ऑफ ईस्ट तक या फिर अगेन पुरकिंजे सिस्टम वहां तक, तो उस पूरे को बोला जाएगा पीआर सेगमेंट। देन आएगा क्यूटी सेगमेंट, वो आएगा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा और रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से लेकर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से लेकर वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन तक की जो स्टेज होंगी वो आएंगी क्यूटी सेगमेंट के अंदर। और जो एसटी सेगमेंट है उस पूरे कंप्लीट के अंदर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ही रहेगा, रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये सब है इसके अंदर। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं अपन ईसीजी की। सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज को मेजर करने काम में आता है। एक सबसे बड़ी बात तो कार्डियक एक्टिविटीज मेजरमेंट। अगेन किसी ड्रग्स का इफेक्ट देखना हो हार्ट के ऊपर, उसमें भी ईसीजी का रोल होता है, ड्रग इफेक्ट।
डिसफंक्शनिंग ऑफ एट्रिया, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये कुछ पॉइंट है इसके अंदर। ईसीजी के सिग्निफिकेंस में कार्डियक एक्टिविटीज का मेजरमेंट करता है, ड्रग्स का इफेक्ट देखता है हार्ट के ऊपर, डिसफंक्शनिंग ऑफ एट्रिया का मेजरमेंट करने के काम में आता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज बढ़ जाना, साइज बढ़ जाए, अगर वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया तो भी हार्ट ढंग से काम नहीं करेगा, और ये हम ईसीजी में देख सकते हैं। और इसमें है कि अच्छा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी के साथ साथ एक पॉइंट था पहले भी वो देखा नहीं अपन ने, कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट होता है कि जो अपन ने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर के अंदर हार्ट के देखा था कि जो पेरिकार्डियम है उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलता है, अगर जरूरत से ज्यादा पेरिकार्डियल फ्लूइड मिल जाए, पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्सेस में हो जाए, तो जो ईसीजी के ग्राफ्स हैं उनका वोल्टेज नीचे गिर जाता है नॉर्मल से, ईसीजी वोल्टेज ये स्लो हो जाएगा या फिर डाउन हो जाएगा, तो इससे पता लग जाएगा कि हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्स्ट्रा बढ़ गया है, और कंडीशन जो आती है वो आती है कार्डियक टेम्पोनेट की। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और इसमें आता है दो टर्म और हैं, एक है एट्रियल फ्लटर, एक और इसमें देख लें दीजिए एट्रियल फाइब्रिलेशन, एट्रियल फाइब्रिलेशन, ये दो टर्म है। इसमें अगर 200 से 300 के आसपास, 200 टू 300, 200 टू 300 बीट्स पर मिनट हो जाए तो जो कंडीशन क्रिएट होगी वो होगी एट्रियल फ्लटर की। एंड एट्रियल फाइब्रिलेशन के अंदर जो कंडीशन आती है वो आती है 300 से लेकर 500 के आसपास तक, हार्ट बीट हो जाए 450 तक, वो आती है पर मिनट, ये आती है एट्रियल फाइब्रिलेशन के अंदर। ये कुछ पॉइंट्स थे इसके अंदर ईसीजी के सिग्निफिकेंस जो जो है, कार्डियक एक्टिविटीज मेजरमेंट, ड्रग्स का इफेक्ट देखने के लिए, डिसफंक्शनिंग ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फाइब्रिलेशन, ये सब पॉइंट है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ऐसे ईसीजी के अलग अलग वे अलग अलग चीजें शो करती हैं, इनका मेडिकल लाइन में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है ईसीजी का। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, अगली बार मिलेंगे, स्टार्ट करेंगे कार्डियक आउटपुट से। सो थैंक यू सो मच।